केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर 5 साल का बैन लगा दिया और इस फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया, लेकिन कांग्रेस ने इस फैसले की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं और इसे चुनावी फैसला भी बताया। देखिए आप रिपोर्ट। पहले ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत केंद्रीय एजेंसियों के छापे और फिर पीएफआई के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगा दिया है। गृह मंत्रालय ने 5 साल के लिए पीएफआई को प्रतिबंधित किया है। सिर्फ पीएफआई ही नहीं बल्कि उसके 8 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है। बैन का आदेश जारी होते ही एमपी में चल रहे पीएफआई के दफ्तर भी सील कर दिए गए। केंद्र सरकार की पीएफआई पर बड़ी कार्रवाई के बाद से अब सियासत में उबाल आ गया है। बीजेपी नेताओं ने पीएफआई पर हुई कार्रवाई का स्वागत किया है। आतंकवादी जो गतिविधियां हैं ऐसे करने वाले संगठनों पर बैन लगता रहेगा और भारत सदैव से सनातनी राष्ट्र है, सदैव से धार्मिक सनातन धर्म में ओतप्रोत संवेदनपूर्ण राष्ट्र है और ये सदैव बना रहेगा। प्रतिबंधित ये तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी मध्य प्रदेश के अंदर, उसका परिणाम है कि इनके चेहरे उजागर हो गए। इनके किस तरह से उनसे संबंध थे, आईएसआई से संबंध जो उजागर हुए, इनने किस तरह से देश के अंदर अपने नेटवर्क को अशांति फैलाने के लिए डेवलप किया, ये सब उजागर हो गया है। पीएफआई पर कार्रवाई का बीजेपी स्वागत कर रही है तो वहीं विपक्ष इस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि हिमाचल और गुजरात चुनावों में माइलेज लेने के लिए ये कार्रवाई की गई है। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने सवाल पूछा कि अगर पीएफआई इतना खतरनाक संगठन है तो उस पर पहले बैन क्यों नहीं लगाया गया। दस्तावेज अगर ऐसे मिले हैं कि देश की एकता अखंडता पे आंच आने की बात आ रहे हैं तो गंभीर बात है, एक्शन होना चाहिए। पारदर्शी जानकारी हो, उन्हें जो जानकारी उनको मिली वो देश के साथ भी शेयर करें। कहीं ऐसा वातावरण नहीं बनना चाहिए कि कोई ये कह सके कि किसी और कारण से काम हो रहा है। ये गंभीर बातें हैं देश की एकता के लिए, उसकी अखंडता के लिए। इसमें कहीं कोई समझौते की बात नहीं है। पारदर्शी हो, पूरे देश को जानकारी साझा करके आगे बढ़ना चाहिए और ऐसे में कहीं कोई समझौते की गुंजाइश नहीं। देखो, ये बात है कि ये नई संस्था नहीं है, पुरानी है, तो क्या उनको जो सबूत हैं क्या अभी मिले? अगर ये पहले से चल रही थी और ये आतंकवादी संस्थाओं से जुड़ी हुई थी तो आप इतने साल क्या कर रहे थे? हालांकि पीएफआई पर हुई कार्रवाई पर कांग्रेस बटी नजर आ रही है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने पीएफआई पर हुई कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि पीएफआई ने इस्लाम को बदनाम करने का काम किया। आज बैन किया लेकिन बैन करते करते देरी कर दी। देरी क्यों हुई ये सरकार नहीं बताएगी। शक है आपको कार्रवाई पे? नहीं, कार्रवाई पे शक नहीं है, मुझे देरी के ऊपर है कि ये जो इस तरह से देरी करते हैं उससे एक वातावरण देश का, शहर का खराब होता है। उम्मीद है इस तरह का कुछ काम इन्होंने करा होगा तभी लड़कों को पकड़ा गया है। अगर पकड़ा गया है तो कहीं ना कहीं बेचारे गुमराही में ही होंगे। तो ऐसे लोग धोखे से इनके उसमें आ जाते हैं तो इससे समाज का एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, देश का भी होता है, समाज का भी होता है। मसूद की ही तरह कई इस्लामिक स्कॉलर्स भी पीएफआई पर हुई कार्रवाई के समर्थन में आ गए हैं। अब सवाल ये है कि पीएफआई पर हुई कार्रवाई पर विपक्ष का सवाल उठाना कितना सही है। सवाल ये है क्या वाकई इस कार्रवाई और आने वाले चुनावों में कोई कनेक्शन है, और सवाल ये कि पीएफआई पर हुई कार्रवाई को इस्लाम पर कार्रवाई के तौर पर क्यों देखा जा रहा है, और बड़ा सवाल ये भी कि क्या पीएफआई के बहाने संघ को घेरने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।